Assalamu alaikum. Welcome to management lecture. In this lecture, I will tell you about describe traditional organizational designs. Traditional organizational designs कौन से हैं मैं आज आप लोगों को इस लेक्चर में उनके बारे में बताऊंगी. ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस होते हैं और दूसरा कंटेम्पोरेरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस होते हैं. ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलोज अ सिस्टम इन विच पावर फ्लोज अपवर्ड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर पावर जो है वो टॉप मैनेजर से नॉन मैनेजर्स तक ट्रांसफर हो रही हो या फ्लो हो रही हो, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है. टॉप मैनेजर्स मिडिल मैनेजर्स को हुक्म देंगे, मिडिल मैनेजर्स देन लोअर लेवल मैनेजर्स को बताएंगे और लोअर लेवल मैनेजर्स जो है वो नॉन मैनेजर्स को बताएंगे. ठीक है, सो इस तरह इंफॉर्मेशन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर फ्लो होती है. एंड आल एम्प्लॉयज फॉलो अ चेन ऑफ कमांड, और ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं. The traditional organizational chart may look like a pyramid. Traditional organizational chart जो होता है वो pyramid की तरह होता है. When designing a structure, managers may choose one of the traditional organizational design. जब भी हम लोगों ने कोई organization का structure डिजाइन करना होता है तो हम traditional organizational designs में से कोई एक select कर लेते हैं. These structures tend to be more mechanistic in nature. ये structures जो होते हैं वो more mechanistic in nature होते हैं because इसके अंदर high formalization होती है, अच्छी chain of command है और साथ ही साथ डिपार्टमेंटलाइजेशन जो होती है वो भी किस हद तक मुमकिन है. ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आर एज नंबर 1 सिंपल स्ट्रक्चर, नंबर 2 फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड नंबर 3 डिविजनल स्ट्रक्चर. सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? सिंपल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा होता है? Most companies start as an entrepreneurial ventures using a simple structure which is an organizational design with low departmentalization, wide spans of control, authority centralized in a single person and little formalization. As employees are added, however, most does not remain as a simple structures. ठीक है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कंपनी जो है वो कारोबारी मंसूबे के तहत काम करना शुरू करती है, यानी वो एक सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है बिकॉज अभी वो छोटी सतह पर है. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लो डिपार्टमेंटलाइजेशन है, यानी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स बहुत कम है, वाइड स्पैन्स ऑफ कंट्रोल, लेकिन वहाँ पर जो मैनेजर्स हैं, लेवल ऑफ मैनेजर्स वो अच्छे खासे हैं, वाइड स्पैन्स ऑफ कंट्रोल. अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड इन अ सिंगल पर्सन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजर होगा जिसने ऑर्गेनाइजेशन को बनाया होगा या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेगा. एंड लिटिल फॉर्मलाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स होंगे वो अभी छोटी सतह पर है, यानी थोड़े बहुत रूल्स होंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के काम को फोकस किया जा सके. उन्हें पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, अपने काम को टाइम से कंप्लीट करना है. एज एम्प्लॉयज आर एडेड, जैसे जैसे एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इजाफा होता जाएगा, ठीक है, तो फिर वो जो सिंपल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो रिमेन नहीं रहेगा, उसे हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा फर्दर स्ट्रक्चर्स के अंदर. द स्ट्रक्चर टेंड्स टू बिकम मोर स्पेशलाइज्ड एंड फॉर्मलाइज्ड. ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो मोर स्पेशलाइज्ड और फॉर्मलाइज्ड हो जाएगा, यानी हम लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज ऐड करेंगे हम लोग उनका टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू करेंगे, ताकि हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर महारत वाले बंदे जो अपने काम में महारत रखते हैं उन बंदों को हायर कर सकें. और फिर साथ ही साथ हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रिक्टनेस लेके आएंगे, ज्यादा रूल्स बनाएंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज पे फोकस किया जा सके, उनको रेगुलर और पंक्चुअल किया जा सके. Rules and regulations are introduced, work becomes specialized, departments are created and level of management are added, and the organization becomes increasingly bureaucratic. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस का इजाफा किया जाएगा, इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ठीक है. वर्क बिकम स्पेशलाइज्ड, यानी जो भी हम लोग अब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन करेंगे उनके लिए हम लोग को महारत वाले बंदे चाहिए होंगे, क्योंकि वो भी काम कोई आसान नहीं होगा, ठीक है. हम लोगों को स्पेशलाइज्ड वर्कर्स चाहिए होंगे क्योंकि काम जो है वो स्पेशलाइज्ड बंदों का है. डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड, डिपार्टमेंट्स बना दिए जाएंगे. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एडेड, यानी हमारे पास जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो ज्यादा अच्छा होगा, लेवल ऑफ मैनेजर ज्यादा होंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगी, यानी ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना अंदाज होगा, अपना निजाम होगा.
At this point, managers might choose a functional structure or divisional structure. और अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आ गए हैं, हमारा जो भी काम है वो स्पेशलाइज्ड हो चुका है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है अब उसे फंक्शनल या फिर डिविजनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, जो कि सिंपल स्ट्रक्चर था। नंबर 2, फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? अब हम सिंपल स्ट्रक्चर तो देख चुके हैं, तो अब इसके बाद बारी आती है फंक्शनल स्ट्रक्चर की। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप्स सिमिलर और रिलेटेड ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटीज टुगेदर. You can think of this structure as functional departmentalization applied to entire organization. फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन है जिसके अंदर हम लोग सिमिलर जॉब्स परफॉर्म करने वाले बंदों का एक ग्रुप बना देते हैं, यानी ऐसे बंदे जो कि सिमिलर काम के अंदर महारत रखते हैं, ठीक है। अगर वो फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं तो वो फाइनेंस में महारत रखते हैं, यानी फाइनेंस कैलकुलेशंस और बजटिंग और इस तरह की सारी चीज़ों में महारत रखते हैं, तो हम लोग उन सबको इकट्ठा कर देंगे और उन्हें फाइनेंस के डिपार्टमेंट में भेज देंगे। फिर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी टास्क आएगा हम लोग उन्हें असाइन कर देंगे। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डिपार्टमेंटलाइजेशन पर गौर किया जा रहा है, उन पर फोकस किया जा रहा है, जबकि हम लोगों ने सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर देखा था कि हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन लो है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो किया, हमारे पास ज्यादा एम्प्लॉयज आ गए, अब हम लोगों ने उनको मैनेज करना है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही होगी, एम्प्लॉयज ज्यादा ऐड होते जाएंगे, तो हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर को तो फॉलो नहीं कर सकते, अब हम लोगों को फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज करना है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डिपार्टमेंटलाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है कि जब भी हमारे पास अगर HR से रिलेटेड काम है तो हम लोग सीधा HR के डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, उनको कहेंगे कि भाई ये प्रोसेस करें और हमें इसका जो है रिजल्ट दे दें। हमें फिर बंदे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई अच्छा आप HR से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप फाइनेंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं, तो ये आपका टास्क है, आपने परफॉर्म करना है। हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऑलरेडी पता होगा कि ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, ये HR का डिपार्टमेंट है, तो हम लोग वहां पे चले जाएंगे और वो काम हो जाएगा। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर एक ये मेन पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन की डिपार्टमेंटलाइजेशन पे फोकस किया जाएगा, जबकि सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास लो डिपार्टमेंटलाइजेशन थी, क्योंकि वहां पर लोग इतना ज्यादा नहीं थे ना। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5-6 लोग ही हैं तो हम लोग उनका एक डिपार्टमेंट तो नहीं बना सकते, उनका ग्रुप तो नहीं बना सकते, बिकॉज हर बंदा अलग अलग जो है वो टास्क परफॉर्म करने में महारत रखता है। तो जब हमारे पास ज्यादा एम्प्लॉयज हो जाएंगे, हमारे पास एक काम को करने के 4-5 बंदे हो जाएंगे, तो फिर हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन की तरफ फोकस करेंगे और उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। You can think of this structure as functional departmentalization applied to entire organization. ठीक है, हम लोग फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन को इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब भी टॉप मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है, वो फर्दर मिडिल मैनेजर को बताएंगे, मिडिल मैनेजर लोअर मैनेजर्स को बताएंगे और फिर लोअर मैनेजर्स जो है वो अपने नॉन मैनेजर्स एम्प्लॉयज को बताएंगे, ठीक है। यानी हम लोग इस तरह एक चेन ऑफ कमांड बहुत अच्छा कर देंगे। जब भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो साइन करेगी तो उस कॉन्ट्रैक्ट में हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी टास्क होगा उसको डिवाइड कर देंगे। फाइनेंस से रिलेटेड जो भी टास्क होगा वो फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट को चला जाएगा। इस तरह IT से रिलेटेड जो भी टास्क होगा वो IT के डिपार्टमेंट में चला जाएगा। HR से रिलेटेड HR के डिपार्टमेंट में चला जाएगा और फर्दर इस तरह हम लोग उनको असाइन कर देंगे। और इजीली जब हम लोग रिजल्ट की तरफ जाएंगे तो हम लोग उनके मैनेजर से कंसल्ट करेंगे और उनके मैनेजर हम लोगों को रिजल्ट प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह हम उसको कंबाइन करके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। सो ये है फंक्शनल स्ट्रक्चर। The divisional structure is an organizational structure made up of separate business units or division. Divisional structure के अंदर हमारे पास organization के अंदर separate business units और divisions होते हैं, ठीक है। In this structure, each division has limited autonomy with the division manager who has authority over his or her unit and is responsible for performance, ठीक है। Organization के अंदर जब हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स होते हैं, जो डिविजनल मैनेजर कहलाते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। लिमिटेड ऑटोनॉमी होती है, कुछ राइट्स दिए जाते हैं जिनकी बिना पर वो अपने डिपार्टमेंट यानी अपने डिविजन की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ वो उनकी परफॉर्मेंस के जिम्मेदार भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर हर यूनिट और हिज यूनिट।
डिवीजन का जो मैनेजर होता है वो अपने डिवीजन की कारकर्दगी का जिम्मेदार होता है, ठीक है। वॉलमार्ट फॉर एग्जाम्पल हैज 2 डिविजन्स, रिटेल एंड स्पोर्ट, ठीक है। रिटेल के अंदर हमारे पास आ जाते हैं वॉलमार्ट स्टोर्स, इंटरनेशनल, सैम्स क्लब्स एंड अदर्स, और स्पोर्ट के अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वॉलमार्ट ने रिटेल एंड स्पोर्ट डिवीजन के जो मैनेजर्स होंगे उनको कुछ इख्तियारात दिए होंगे और वो मैनेजर्स अपने डिवीजन की कारकर्दगी के जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता है डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम लोग इन तीनों स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को स्टडी करते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीजें स्ट्रेंथ में आती हैं और क्या चीजें सिंपल स्ट्रक्चर की वीकनेस में आती हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ्स में अब क्या क्या चीज आ जाती है कि क्योंकि हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है तो ये फास्ट और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास थोड़े से लोग हैं तो वो अपने काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं और हमारे पास काम भी तो थोड़ा सा होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल है, ये नहीं मजीद लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। इनएक्सपेंसिव टू मेंटेन, हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता उसको मेंटेन करने के लिए। हम लोग 5-6 एम्प्लॉयज को इजीली मेंटेन कर लेते हैं। क्लियर अकाउंटेबिलिटी, यानी जो भी अकाउंटेबिलिटी है वो वहां पे क्लियर होगी। वीकनेस सिंपल स्ट्रक्चर की क्या है? नॉट पारोपाइरेट एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती जाती है तो सिंपल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ज्यादा पारोपाइरेट नहीं रहता, फिर उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरफ मूव करना होता है। रिलायंस ऑन वन पर्सन इज रिस्की, ठीक है। हमारे पास क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम एम्प्लॉयज होते हैं तो जो भी एम्प्लॉयज होते हैं हम अपने सारे काम उन्हीं से ही करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग एक पर्सन पे ही डिपेंड करने लग जाएंगे तो वो प्रोसेस जो होगा वो रिस्की हो जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी चीजें स्ट्रेंथ्स में आती हैं और कौन सी चीजें उसकी वीकनेस में आती हैं। स्ट्रेंथ्स अब क्या क्या है? कॉस्ट सेविंग एडवांटेज फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, ठीक है। कॉस्ट सेविंग एडवांटेज होता है हमें कहाँ से? स्पेशलाइजेशन से, बिकॉज हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर स्पेशलाइजेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन पे फोकस करते हैं। हम लोग ऐसे बंदे हायर करते हैं जो कि अपने काम में महारत रखते हैं। तो जब वो अपने काम में महारत रखते होंगे तो जो भी हमारा खर्चा होगा वो एक ही दफा होगा, वो दोबारा नहीं होगा, बिकॉज एरर्स जो है वो कम होंगे। एम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड विद अदर्स हु हैव सिमिलर टास्क, ठीक है। हम लोगों ने क्योंकि डिपार्टमेंटलाइजेशन पे फोकस किया है तो हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं कि सिमिलर जॉब्स परफॉर्म करने वाले बंदों का एक ग्रुप बना देते हैं ताकि वो सिमिलर टास्क जो है वो इजीली परफॉर्म कर सके। अगर एक बंदे को उसकी समझ नहीं आ रही तो दूसरा उसकी हेल्प कर दे, ठीक है। इससे हाँ वो मिलजुल के अपना टास्क जो है वो इजीली परफॉर्म कर सके। सो ये चीजें जो है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ में आती हैं। नेक्स्ट अगर हम वीकनेस की बात करें तो वीकनेस के अंदर क्या है? परसूट ऑफ फंक्शनल गोल्स कैन कॉज मैनेजर्स टू लूज साइट ऑफ व्हाट्स बेस्ट फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फंक्शनल गोल्स को कंसीडर करते हुए, फंक्शनल गोल को परस्यू करते हुए मैनेजर जो है वो इस बात को भूल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज बेस्ट है। Functional specialists become insulated and have little understanding of what other units are doing. Functional specialist जो होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिपार्टमेंटलाइजेशन पे फोकस किया है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ पर जो भी हमारे बंदे होंगे, जो भी एम्प्लॉयज होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, वो बिल्कुल अलग होके रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए ना, तो हर डिपार्टमेंट के बंदे अपने ही काम पर फोकस करेंगे, तो इस तरह वो इंसुलेट होके रह जाएंगे, वो बाकी डिपार्टमेंट से इतना ज्यादा राब्ता नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो इंसुलेट हो जाएंगे और जो उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है वो भी कम होगी। ऑफ व्हाट अदर यूनिट्स आर डूइंग, कि दूसरे यूनिट्स क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर की क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेस है? फोकस ऑन रिजल्ट्स, डिविजन मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंस टू देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं और डिवीजन मैनेजर जो है वो अपने अमले का, अपने डिवीजन का जिम्मेदार होता है कि उसकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ क्या हुआ। हम लोग उसे जो भी टास्क देते हैं अगर वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होता तो वो कंपनी को जवाबदेह है कि क्या चीज हुई जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस जो है वो लेट हो गया या इसमें कोई एरर आ रहा है। डिविजनल स्ट्रक्चर की वीकनेस क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज इंक्रीजेस कॉस्ट एंड रिड्यूस एफिशिएंसी। डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज और रिसोर्सेज से क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल बजट है वो बढ़ जाता है, ओवरऑल कॉस्ट उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो आ रही होती है वो इंक्रीज हो जाती है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो काम की एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है।
सो उम्मीद है कि अब आप लोगों को सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन तीनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन्स की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। Don't forget to subscribe this channel for more interesting management lectures. Happy learning and thanks for watching.